नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक, और सीएससी के माध्यम से सीएससी आधार सर्विस पे काम कर रहे हो या काम इसका लेना चाहते हो, 2025 में सीएससी आधार सेंटर आप सफलतापूर्वक चलाते रहना चाहते हो, तो आप सभी के लिए इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। क्योंकि सीएससी आधार यूशियल को लेकर 2025 के जो नए दिशा निर्देश हैं वो आ गए हैं। क्या है वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, लेकिन हमेशा की तरह चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों के साथ में पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे नहीं है, जरूर ज्वाइन करिएगा, यहाँ से बिल्कुल फ्री में जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपसे को पता है, सीएससी आधार यूशियल जो सर्विस है, जिसके माध्यम से आप सिटीजन्स के जो आधार है उसमें मोबाइल नंबर लिंक करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल पता है आपको कि चाहे फार्मर रजिस्ट्री का काम हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें सब, चाहे फैमिली आईडी बनना हो या कुछ भी हो, सब में जो है आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होने का काम जरूरी है। इसलिए आधार यूशियल के भीतर ये जो सर्विस है, आधार से मोबाइल नंबर लिंक करने का, काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है। और उसके साथ में आपको एड्रेस करेक्शन का जो सर्विस मिलता है, उसके माध्यम से आप जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन इसको लेकर जो है आपको, जो अगर आप सेंटर चला भी रहे हो तो उसको लेकर जो नए दिशा निर्देश आए हैं वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। बाकी अगर आप इसका सेंटर खोलना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप कैसे खोल सकते हो उसको लेकर मैंने आर्टिकल लिख रखा है, लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताया भी दे रहा हूँ कि एक सीएससी आधार यूशियल सेंटर चलाने के लिए क्या दिशा निर्देश आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे सीएससी यूशियल को लेकर जो नए दिशा निर्देश हैं वो ये है, कृपया आप सभी अपना सेंटर नियमित रूप से संचालित करें, जिससे अधिक रेजिडेंट को आधार से संबंधित समस्याओं का समाधान मिल सके और आपके ट्रांजैक्शन भी बढ़ सकें। कस्टमर के साथ उचित व्यवहार बनाए रखें और आधार संशोधन हेतु निर्धारित शुल्क 50 रुपये ही चार्ज करें। ठीक है, यानी कि आपको जो है, एक तो जो चार्ज है उस पर ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है, कस्टमर के साथ में आपको ठीक रूप से बात करनी है, अभद्रता या फिर उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना है। क्योंकि इस कंप्लेंट पे आपका आधार का सेंटर जो है बंद कर दिया जाता है। अगर कोई हिडन आपका रिकॉर्डिंग भेज दे या कुछ ये दिखा दे कि आपने उसके साथ बदतमीजी की है, आधार सेंटर पे आया, तो फिर यूआईडी आपका सेंटर बंद कर देता है। क्योंकि आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखें। और उसको अपने यहाँ पे जो स्टाफ है उसको भी आप बताएं कि वो इसका ध्यान रखें। और साथ ही प्रत्येक वीएलई को प्रतिदिन कम से कम 15 यूशियल ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट एवं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। ठीक है, यानी कि आपको कम से कम दिन भर में 15 आधार यूशियल का अगर सर्विस है आपके पास, इससे तो ज़्यादा ही हो जाता होगा ट्रांजेक्शन, लेकिन कोशिश करना है कि हर दिन आपको 15 ट्रांजेक्शन कम से कम करना है। और महीने में आपको जो है हर दिन किसी दिन नहीं हो पाता है तो 250 यूशियल ट्रांजेक्शन करना है। यानी कि 250, 25 दिन मान लो 10 ट्रांजेक्शन, इस तरीके से आपको ये करना है कि 250 आपके हर महीने होने ही होने चाहिए। जिनके पास जो है इतना ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो अगर आपको यूशियल का अप्रूवल मिल भी जाता है, आधार सेंटर आप चला रहे हो या फिर आगे मिलने वाला है, तो अगर मिल गया और आप इतना काम नहीं कर सकते हो तो फिर आपको जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपकी जगह पे अगर कोई अच्छा काम करेगा, ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने वाला वीएलई होगा, उसको मिल सकता है। ठीक है, तो आधार यूशियल में अगर आप काम करना चाहते हो या कर रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप आधार यूशियल सेंटर में काम कर रहे हो तो आपके लिए जो है सीएससी के जो आधार यूशियल का रजिस्टर आता है वो आप ज़रूर मंगवा के रखिएगा। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। किसी भी सरप्राइज विजिट या कोई सीएससी या यूआईडी की तरफ से आता है तो वहाँ पे उसमें उसकी डिटेल आप जो है यहाँ पे नोट करके रख सकते हो कस्टमर की, और वो डिटेल आपके पास रहेगी तो आप उसको आसानी से वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है, तो इसका भी लिंक दे दूंगा। अगर आपके पास आधार यूशियल सेंटर है तो उसके लिए आप मंगवा सकते हो। बाकी आधार यूशियल के लिए या सीएससी आधार सेंटर के लिए किसी को कोई पैसा मत दीजिएगा, फ्रॉड हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना रहता है। आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जब भेजेंगे कि हाँ इनका आधार सेंटर चालू कर दिया जाए, तभी चालू होगा। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से थोड़ा सा आप मेल मिलाप बना के रखिएगा, तभी आपको आधार का काम मिल पाएगा और अच्छे से आप ज़्यादा दिन तक काम कर पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पहुंचाएगा। बाय बाय, जय हिंद।